Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Chemistry, Civil Mechanical Branch, second semester. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic, Nagpur. हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 1 मेटल्स, अलॉय, सीमेंट, लाइम एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अलॉय। कोर्स आउटकम मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्ट द रिलेवेंट मेटलर्जिकल प्रोसेसेस रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। लर्निंग आउटकम, आज का ये वीडियो देखने के बाद आप क्या समझेंगे? द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अलॉय। अलॉय के बारे में, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके टाइप्स के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी और ये अलॉय क्यों बनाए जाते हैं उसके पर्पस भी आप समझेंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है द डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जैसे कि हार्डनेस, टफनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, मशीनेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, कास्टेबिलिटी, ये सारी डेफिनेशंस हमने पढ़ी है और साथ में हमने उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़े हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है रिलेटेड टू द टॉपिक अलॉय। हाँ तो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है अलॉय। सबसे पहले हम देखेंगे अलॉय की डेफिनेशन कि अलॉय किसे कहते हैं। तो अलॉय की डेफिनेशन है इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो हमें मेटल्स के बारे में पता है। अगर आप लोगों को कोई मेटल के एग्जाम्पल पूछता है तो आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हैं, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ऐसे बहुत सारे मेटल्स का नाम जो है वो हम ले सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अलॉय की, तो अलॉय इज़ नॉट अ सिंगल मेटल, इट मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल, मतलब उसमें दो मेटल हो सकते हैं, जैसे आयरन और कॉपर हो सकता है, कॉपर और एल्यूमिनियम हो सकते हैं, ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सब मेटल्स ही होने चाहिए, मेटल के साथ मेटल भी हो सकता है या मेटल के साथ नॉन मेटल भी जब हम मिलाते हैं तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर हमको मिलता है जो कैसा होता है, होमोजीनियस। जो मिक्सचर कैसा होता है, होमोजीनियस, मतलब उसको देख के हम पता नहीं कर सकते हैं कि उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। तब उस मिक्सचर को कहेंगे हम अलॉय, तब हम उस मिक्सचर को क्या कहेंगे, अलॉय। इन सिंपली मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेटल प्लस मेटल इज इक्वल टू अलॉय। मतलब मेटल में जब हम मेटल मिलाएंगे तो जो मिक्सचर हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज अलॉय। मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल में जब हम नॉन मेटल मिलाएंगे तो जो मिक्सचर हमको मिलेगा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अलॉय। लेकिन अगर हम नॉन मेटल में नॉन मेटल मिलाते हैं, नॉन मेटल में नॉन मेटल मिलाते हैं, तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, जो मिक्सचर हमको मिलेगा, उसे अलॉय नहीं कहा जाता। तो डिस्कशन का एम क्या है, डिस्कशन का अंश क्या है कि अलॉय बनाने के लिए उसमें एक चीज़ कंपल्सरीली मेटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेटल प्लस मेटल इज इक्वल टू अलॉय, मेटल प्लस नॉन मेटल इज इक्वल टू अलॉय, बट नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल इज नॉट एट ऑल दी अलॉय। तो एक चीज़ तो भी मेटल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन मेटल्स आर मेड इनटू अलॉय टू इम्प्रूव देयर प्रॉपर्टी। ये जो कुछ भी मेटल्स हम अलॉय बनाते हैं तो इससे उन मेटल्स की प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्रूव होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कार्बन इज mixed with the iron, the steel is produced, and steel has the higher greater hardness and corrosion resistant than the iron। आप लोगों को पता होगा कि हमारे आजू बाजू में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आयरन से बनी हुई हैं और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो स्टील से बनी हुई होती है। तो आयरन जो है इट इज़ अ मेटल बट स्टील इज़ नॉट मेटल।
आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि स्टील जो है वो मेटल नहीं है, स्टील इज एन अलॉय। कैसे बनता है ये अलॉय? तो जब हम आयरन में कार्बन मिलाते हैं, जैसे कि ये इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं, ये जो है ये ग्रीनर पोर्शन ये आयरन है और ये जो कुछ भी ग्रेइश पोर्शन है ये कार्बन है। तो आयरन एक मेटल है और कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, और इन दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो ये जो तीसरा होमोजीनियस मिक्सचर हमको मिल रहा है, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज स्टील, एंड दैट स्टील इज नॉट मेटल और दैट स्टील इज नॉट नॉन मेटल। तो वो स्टील जो है वो बन जाता है अलॉय। ठीक है, देन ये अलॉय बनाने के पर्पजेस क्या है कि क्यों मेटल में ही तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, हार्डनेस है, टफनेस है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसके बाद डक्टिलिटी है, मैलेबिलिटी है, कास्टिंग है, वेल्डिंग है, ब्रेजिंग है, सोल्डरिंग है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है उसमें। तो फिर अलॉय बनाने की ज़रूरत क्या है? तो बच्चों, जब हम किसी मेटल से उसका अलॉय बनाते हैं तो वो मेटल की प्रॉपर्टी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, इसलिए मेटल्स के अलॉय बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो उसका पर्पज़ है, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। जब भी हम मेटल से अलॉय बनाते हैं तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ आयरन इज इंक्रीज बाय एडिंग 1% कार्बन। यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल है, ये ऊपर वाला आयरन मेटल है और ये दूसरे वाला जो है वो स्टील अलॉय है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि आयरन में जब हम कार्बन मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्टील। तो स्टील एक अलॉय है। तो आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, लेकिन जब हम आयरन से स्टील बनाते हैं तो स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ आयरन से भी अच्छी होती है। तो अलॉय बना के हम किसी भी मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। देन दूसरा पर्पज़ ये है, टू इंक्रीज रेजिस्टेंट टू द करोजन। लास्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने करोजन टॉपिक पढ़ा है। करोजन जो है, करोजन का मीनिंग होता है रस्टिंग। तो जब भी मेटल एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में या किसी केमिकल के कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे उसके ऊपर जंग चढ़ने लगता है, वो रस्ट होने लगता है, रस्टिंग चढ़ने लगती है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज करोजन। तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेटल होता है, आयरन मेटल, उसको अगर हमने खुले में रख दिया तो उसको बहुत जल्दी जंग चढ़ जाता है, लेकिन स्टील की जो चीज़ें होती है उसके ऊपर आसानी से जंग नहीं चढ़ता। ये डायग्राम में से आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला एग्जांपल जो है ये आयरन का है। जब ये आयरन वाटर और एयर के कांटेक्ट में आता है तो आसानी से उसके ऊपर जंग चढ़ने लगता है, उसका करोजन होने लगता है। लेकिन स्टेनलेस स्टील जो है वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में आने के बाद भी उसके ऊपर जंग नहीं चढ़ता है। तो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग अलॉय। देन नेक्स्ट, अलॉय बनाने से क्या होता है? टू इम्प्रूव द हार्डनेस। तो जब हम मेटल से अलॉय बनाते हैं तो उसका हार्डनेस भी क्या हो जाता है? इम्प्रूव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्योर गोल्ड एंड सिल्वर आर सॉफ्ट, एडिंग लिटिल कॉपर टू देम इंक्रीजेज देयर हार्डनेस एंड वियर एंड टियर। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि हार्डनेस जो है वो मैक्सिमम सारे मेटल में हार्डनेस की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर जो है वो थोड़े नाजुक टाइप के मेटल होते हैं। मतलब हम उसको आसानी से हाथ से उसको तोड़ भी सकते हैं और उसको मरोड़ भी सकते हैं, उसको बेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उस गोल्ड या सिल्वर में हम थोड़ी सी मात्रा में क्या ऐड कर देते हैं? कॉपर ऐड कर देते हैं। तो कॉपर ऐड करने की वजह से गोल्ड और सिल्वर जो है उसका कौन सा प्रॉपर्टी बढ़ जाता है? हार्डनेस वाला प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आसानी से हम उसको तोड़ नहीं पाएंगे। देन नेक्स्ट पर्पज़ है टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि व्हाट इज़ मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट। जब भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब वो चीज़ पिघलने लगती है, मेल्ट होने लगती है, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। जनरली जो मेटल होते हैं, मैक्सिमम जो मेटल होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, मतलब 800 900। कुछ मेटल्स के जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से भी ज़्यादा होता है। तो अलॉय बना के हम मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट को कम भी कर सकते हैं, लोअर भी कर सकते हैं। जैसे कि एन अलॉय कॉल्ड एज वुड्स मेटल। एग्जाम्पल देखिए इसमें पॉइंट नंबर 4 में, एन अलॉय कॉल्ड एज वुड्स मेटल हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट 71 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इट्स कंपोनेंट मेटल बिस्मथ, टिन, कैडमियम एंड लेड हैव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट। ये जो वुड्स मेटल नाम का अलॉय होता है, ये बनाने के लिए कौन सी चीज़ें काम में आती है? बिस्मथ,
टिन, कैडमियम एंड लीड। और ये जो चारों चीज़ें हैं, इन चारों के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन इन चारों के कॉम्बिनेशन से जो अलॉय हमने बनाया वुड्स मेटल, उसका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ कितना होता है, 71 डिग्री सेल्सियस। तो हम अलॉय बना के मेटल के मेल्टिंग पॉइंट को लो भी कर सकते हैं। देन टू मॉडिफाई कलर, अलॉय बना के हम मेटल के कलर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हर मेटल का खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक कलर है, वही तो उसकी पहचान होती है ना। जैसे नई नई आयरन की कोई चीज़ लाई है तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये तो लोहे का बना हुआ है। गोल्ड जो है वो गोल्ड का कलर भी हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिल्वर का कलर सिल्वरी होता है, वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉपर भी हमें पता है, कॉपर जो है वो स्लाइटली पिंकिश होता है। एल्यूमिनियम जो है वो सिल्वरी वाइट होता है ना। तो हर मेटल का खुद का एक कलर होता है। तो अलॉय बना के हम मेटल के कलर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे इसमें भी एग्जांपल दिया है कि कॉपर का कलर जो है वो थोड़ा सा रेडिश होता है, और जिंक का कलर जो है वो थोड़ा सा वाइट होता है। लेकिन जब हम कॉपर में जिंक मिलाते हैं तो उससे बनता है ब्रास। कौन सा अलॉय बनता है, ब्रास। और ये जो कुछ भी ब्रास होता है इसका कलर येलो कलर होता है ना। येलो मेटालिक शाइन उसके ऊपर जो है वो होती है। तो ये तो बना था कॉपर और जिंक से। कॉपर था रेड और जिंक था वाइट, तो उसका कलर जो है वो वैसा ही होना चाहिए था। लेकिन अलॉय बनाने के बाद वो जो ब्रास नाम का अलॉय वहाँ पे बनता है उसका कलर जो है वो येलो होता है। इसका मतलब अलॉय बना के हम मेटल के कलर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। देन अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें कि ये जो अलॉय हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं, अलॉय की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी। उसके बाद अलॉय को क्यों बनाया जाता है, अलॉय बना के हम मेटल की कौन सी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हमने पढ़ा। तो अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अलॉय, कि कौन से मेथड से हम अलॉय बना सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमें दो मेथड्स के बारे में स्टडी करना है। पहली मेथड है फ्यूजन मेथड और दूसरे मेथड है कॉम्प्रेशन मेथड। ये किस चीज़ की मेथड है, दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अलॉय। पहली मेथड का नाम है फ्यूजन और दूसरे मेथड का नाम है कॉम्प्रेशन। तो सबसे पहले हम फ्यूजन मेथड पढ़ेंगे। फ्यूजन मेथड में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें कौन सा अलॉय बनाना है, ब्रास। अभी हमने ब्रास अलॉय की बात की थी। ये ब्रास अलॉय कैसे बनता है, इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है कॉपर और एक होता है जिंक। एक होता है कॉपर और एक होता है जिंक। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो जो अलॉय हमें मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रास। तो ये ब्रास हम जो है वो बनाएंगे कौन से मेथड से, फ्यूजन मेथड से। ब्रास इज ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग टुगेदर कॉपर एंड जिंक। कॉपर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कॉपर हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट 1089 डिग्री सेंटीग्रेड इज मेल्टेड फर्स्ट। जब भी हम फ्यूजन मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें जो भी कंपोनेंट मेटल्स है या जो भी चीज़ें हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे एक चीज़ आपको हमेशा ये भी याद रखना है कि जिस कंपोनेंट का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है उसको हमें पहले मेल्ट करना पड़ेगा। तो जब हम कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है 1089 डिग्री सेंटीग्रेड और जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है 419 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, कॉपर का। तो पहले एक कंटेनर लिया जाता है और उस कंटेनर में पहले किसे मेल्ट किया जाएगा, कॉपर को, क्योंकि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, अब कॉपर मेल्ट हो गया। ये देखिए नीचे की जो लेयर है ये कॉपर की है, कॉपर मेल्ट हो गया। अब उसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ क्या ऐड किया जाएगा, जिंक। तो उसमें फिर हमने क्या किया, जिंक ऐड किया। जिंक ऐड करते बराबर वो भी मेल्ट हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। देन मोल्टन मास इज स्टीर यूजिंग अ ग्राफाइट रॉड। अब ये जो कुछ भी मोल्टन मास है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसको स्टीर करने के लिए, इसको चलाने के लिए, इसको मिलाने के लिए हम कौन सा रॉड यूज़ करते हैं, ग्राफाइट रॉड जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, द चारकोल पाउडर इज स्प्रेड ऑन द सरफेस टू अवॉइड द ऑक्सीडेशन ऑफ मोल्टन मेटल। अब ये जो कुछ भी मिक्सचर है इस मिक्सचर के ऊपर कौन सा पाउडर कवर कर दिया जाता है, चारकोल पाउडर। चारकोल पाउडर मतलब ब्लैक कलर का एक पाउडर होता है, उससे उस पूरे मिक्सचर को क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। अब आपको लगेगा कि ढकने के लिए क्यों ऐसा किया जाता है, मतलब ढका क्यों जाता है। तो अगर हमने ये प्रोसेस खुले में की तो उसमें जो कॉपर और उसमें जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हमें जो रिजल्टेंट ब्रास
अलॉय बनाना है वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो ये करने के लिए, अवॉइड करने के लिए उस मिक्सचर को किससे ढक दिया जाता है? चारकोल से। आफ्टर कूलिंग ब्रास इज ऑब्टेन। वंस अगेन मैं आपको प्रोसेस रिपीट करा देती हूँ। सबसे पहले कॉपर डाला जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1089 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद उसमें जिंक डाला जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर दोनों को अच्छे से मिलाया जाता है, एक दूसरे के साथ स्टर किया जाता है। किसका क्या यूज़ करके? ग्राफाइट रॉड यूज़ करके। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया। अच्छे से मिक्स होने के बाद उस मिक्सचर को चारकोल पाउडर से ढक देते हैं ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो, और फिर उसको ठंडा होने देते हैं। तो ठंडा होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? ब्रास। और इस मेथड को बोला जाता है फ्यूजन मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं? फ्यूजन मेथड। दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अलॉय। अब दूसरी मेथड जो है उसका नाम है कॉम्प्रेशन मेथड। दूसरी मेथड जो है जिससे हम अलॉय बना सकते हैं उस मेथड का नाम है कॉम्प्रेशन मेथड। अब ये कॉम्प्रेशन का वर्ड का मीनिंग क्या है? कॉम्प्रेशन का मतलब होता है दबाना। तो ज़रूर इस मेथड में कुछ तो भी ऐसे दबाने वाली प्रोसेस जो है वो होने वाली है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। द कंपोनेंट मेटल्स आर फाइनली पाउडर्ड एंड मिक्स टुगेदर। इसमें भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से जो है वो समझेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम। इसमें जो भी कंपोनेंट हमको अलॉय बनाने के लिए लगने वाले हैं उसको फाइन पाउडर के रूप में लिया जाता है। जैसे अगर हमको ब्रास बनाना है तो ब्रास बनाने के लिए क्या क्या लगता है? कॉपर और जिंक। तो उसको बड़े बड़े पत्थर के फॉर्म में या ग्रेवल्स के फॉर्म में नहीं लेंगे हम, उसको कौन से फॉर्म में लेंगे? पाउडर के फॉर्म में लेंगे, और उनको हम क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ अच्छे से मिला देंगे। They are then compressed in a mold and heated so the particles just melt and attach get welded to each other। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने ये मिक्सचर जो है मेटल ए लिया और मेटल बी लिया, इसको हमने पाउडर बनाया और ये हमने उसको एज अ पाउडर हमने मिक्स कर दिया। तो ये ब्लू कलर का भी दिख रहा है और ये ऑरेंज कलर का भी दिख रहा है। तो ये अब मिक्स हो गया। फिर हम उसको किस में डालेंगे? मोल्ड में डालेंगे। मोल्ड में डालेंगे मतलब सांचे में डालेंगे। अब सांचे में डालने के बाद क्या करेंगे? हम उसको कॉम्प्रेस भी करेंगे और साथ में हम उसको हीट भी करेंगे। ये देखिए, ये मोल्ड में हम उसको एक दूसरे के साथ कॉम्प्रेस भी कर रहे हैं, ऊपर से नीचे से दबा भी रहे हैं, और साथ में हम उसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। अब हीटिंग कर रहे हैं और कॉम्प्रेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि हीटिंग की वजह से तो हीट जनरेट होंगी ही, और साथ में हम बहुत ही प्रेशर से उसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हीट जनरेट होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? ये जो कुछ भी पाउडर्ड पार्टिकल हैं, जो कंपोनेंट मेटल्स के पाउडर पार्टिकल हैं, वो हल्के से क्या होने लग जाएंगे? मेल्ट होने लग जाएंगे, और वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? वेल्ड हो जाएंगे। क्योंकि वेल्डिंग का कंसेप्ट क्या है? वेल्डिंग में हम मेटल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं बाय यूजिंग हीट। तो यहाँ पे तो हम हीटिंग कर रहे हैं और वो एकदम स्लाइटली पिघल जाएंगे, और पिघलते बराबर एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? वेल्ड हो जाएंगे। ये मेथड से हम कौन सा अलॉय बना सकते हैं? अल्निको नाम का अलॉय जो है वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अलॉय सच एज एल्निको। एल्निको देखिए, इसके नाम में ही इसका कंपोजिशन छुपा हुआ है। एल्निको में एल है, एल का मतलब एल्यूमिनियम, एनआई मतलब निकेल, और सीओ का मतलब क्या होता है? कोबाल्ट। सीओ का मतलब क्या होता है? कोबाल्ट। उसके बाद इसमें स्टील भी होता है। स्टील का मतलब है आयरन और कार्बन। उसके बाद सोल्डर। सोल्डर अलॉय में क्या क्या प्रेजेंट होता है? पीबी। पीबी मतलब लीड, और एसएन मतलब टिन आर ऑब्टेन बाय दिस मेथड। तो इस मेथड से हम अल्निको नाम का अलॉय बना सकते हैं। सोल्डर नाम का अलॉय भी हम बना सकते हैं। हम उसको पाउडर फॉर्म में लेंगे, मोल्ड में डालेंगे, उसको कॉम्प्रेस भी करेंगे और साथ में हम उसको हीट भी करेंगे। तो सारे कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के साथ पिघलकर वेल्ड होने लगेंगे, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेशन मेथड। तो आई होप कि आप लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अलॉय में कॉम्प्रेशन मेथड समझ में आई है। तो अभी एक हमारा लास्ट कंसेप्ट आज के वीडियो के लिए, अलॉय के कौन से टाइप्स होते हैं। तो अलॉय आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। अलॉय के 2 मेन टाइप होते हैं। एक को कहा जाता है फेरस अलॉय और एक को कहा जाता है नॉन फेरस अलॉय। ये नॉन फेरस अलॉय का रेफरेंस हमारे लास्ट वीडियो में आया था, जब हमने सोल्डरिंग और ब्रेजिंग का डेफिनेशन पढ़ा था। तो उसमें हमें नॉन फेरस अलॉय यूज़ करना था सोल्डरिंग में, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 400 से कम है, और ब्रेजिंग में जिसका मेल्टिंग पॉइंट 400 से ज़्यादा है। तब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आने वाले वीडियोस में आपको फेरस अलॉय, नॉन फेरस अलॉय के बारे में बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझ
समझ लीजिए कि फेरस अलॉय और नॉन फेरस अलॉय, दीज आर द टाइप्स ऑफ अलॉय। अलॉय के टाइप होते हैं। यहाँ पे फेरस वर्ड जो है इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आयरन। तो फेरस अलॉय में जब भी हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि फेरस अलॉय में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, उसमें 100% कंपल्सरीली आयरन रहेगा ही रहेगा, जिसकी वजह से उसको फेरस अलॉय कहा जाता है। तो फेरस अलॉय कंटेन्स आयरन एज अ मेन कंपोनेंट। और जब हम नॉन फेरस अलॉय की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉन वर्ड आया है, नॉन फेरस मतलब इसमें आयरन होगा क्या, नहीं होगा। तो ये जो अलॉय होते हैं इसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए उसको नॉन फेरस अलॉय कहा जाता है। और जिसमें आयरन वन ऑफ द मेन कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसे फेरस अलॉय जो है वो कहा जाता है। हमारे आने वाले वीडियो में हम फेरस अलॉय और नॉन फेरस अलॉय के एग्जाम्पल्स जो है वो स्टडी करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये अलॉय का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं समरी कि आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा। तो आज आपने अलॉय की डेफिनेशन सीखी कि द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब मेटल प्लस मेटल इज अलॉय, मेटल प्लस नॉन मेटल इज ऑल्सो अलॉय। लेकिन जब हम नॉन मेटल में नॉन मेटल मिलाएंगे तो उसे अलॉय नहीं कह सकते। मीन्स वन ऑफ द कंपोनेंट मस्ट बी मेटल, एक तो भी चीज़ कंपल्सरीली मेटल होना ज़रूरी है। ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर को हम कहते हैं अलॉय। देन पर्पस ऑफ मेकिंग अलॉय, अलॉय हम क्यों बनाते हैं वो भी हमने सीखा कि अलॉय बनाने की वजह से मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसका हार्डनेस बढ़ता है, उसके बाद उसका करोजन से रेजिस्टेंस पावर जो है वो बढ़ता है, हम उसका कलर मॉडिफाई जो है वो कर सकते हैं अलॉय बना के। देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अलॉय, अलॉय बनाने के हमने 2 मेथड पढ़े। पहले मेथड का नाम था फ्यूजन मेथड एंड सेकेंड मेथड का नाम था कॉम्प्रेशन मेथड। और साथ में ही हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लिया टाइप्स ऑफ अलॉय में। अलॉय 2 तरह के होते हैं, एक फेरस अलॉय मतलब जिसमें आयरन वन ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज फेरस अलॉय। और दूसरा होता है नॉन फेरस अलॉय, मतलब उसमें आयरन वन ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होगा। देन आज के इस वीडियो में आपको अलॉय के बारे में बेसिक जानकारी जो है वो मिली है और ये चीज़ आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली है। देन असाइनमेंट जो हमने सीखा वही हमारा असाइनमेंट है। आपको अलॉय की डेफिनेशन लिखनी है, पर्पस ऑफ मेकिंग अलॉय के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। देन अलॉय के जो दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़े हैं, फ्यूजन मेथड एंड कॉम्प्रेशन मेथड, उसके बारे में आपको जानकारी लिखनी है। और साथ में ही आपको अलॉय के टाइप्स जो है वो लिखना है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम फेरस अलॉय और नॉन फेरस अलॉय के जो डिफरेंट एग्जांपल्स है अलॉन्ग विद देयर कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।